हेलो मेरे दोस्तों, आज इस वीडियो से हम तीन चीज़ें सीखेंगे। एक कि नॉमिनल सैलरी 30,000 की सैलरी से कैसे आप एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, अपनी नीड्स और अपनी वांट्स के लिए पैसे अलग रखने के बावजूद कि आपको कैसे उसको बजट करके इन्वेस्ट करना है कि आप एक अच्छी खासी वेल्थ आप क्रिएट कर सको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दूसरा हम सीखेंगे कि मैं आपको एक्सेल में लाइव बताऊंगा ये तीनों चीज़ें कि कैसे आपको अपनी एसआईपी को बढ़ा के, एसआईपी को बढ़ाना क्यों चाहिए अपनी इनकम बढ़ने के साथ साथ, मैं आपको पूरा टेबल बना के दिखाऊंगा एक्सेल में। और तीसरा कि अगर मान लो किसी इंसान को अपने पैसे डबल करने हैं, 3 गुना करने हैं, 5 गुना करने हैं और 10 गुना करने हैं, यानी 1 लाख का 2 लाख, 1 लाख का 3 लाख, 1 लाख का 5 लाख और 1 लाख का 10 लाख, तो मैं आपको लाइव ये कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि आपको कितने परसेंटेज का रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए। यानी मान लो किसी इंसान को अगर 1 लाख डबल करने हैं 1 साल में, तो उसे कितना परसेंट का रिटर्न एक्सपेक्ट करना है। 1 लाख को अगर 2 लाख करना है 10 सालों में, तो उसे कितने परसेंट का रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए। ये मैं आपको लाइव कैलकुलेशन करके बताऊंगा एक्सेल में। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव ऑन टू द एक्सेल। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे मैंने आपको बताया कि आज मैं आपको समझाऊंगा लाइव कि 30,000 रुपीज़ की सैलरी से कैसे आप करोड़ों की वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। कई लोग आपको कहेंगे 30,000 की सैलरी कम होती है, लेकिन अगर आप सही से बजटिंग कर ले अपनी सैलरी को तो पॉसिबल है, राइट। और मैं आपको बताऊंगा लाइव कैसे पॉसिबल है। लेट्स लुक एट दिस। मान के चलते हैं कोई इंसान, कोई भी चलो राम ले लेते हैं। राम की एज है 28 ईयर्स और उसकी सैलरी है बस 30,000 रुपीज़। अब यहाँ पे हम वैसे एक छोटा सा अजम्पशन लेके चलते हैं कि उसकी सैलरी जो है वो 7% से ग्रो होगी और एवरी 5 ईयर्स वो अपना जॉब चेंज करेगा, अपनी स्किल्स अपग्रेड करेगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जॉब चेंज करेगा, उसकी सैलरी 20% से ग्रो होगी, विच मीन्स कि 30, 32,000, 34, 36, फिर 44, फिर 47, 50 एंड सो ऑन। अब हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि इस सैलरी का 30,000 रुपीज़ का 50% वो नीड्स के लिए यूज़ करेगा, रोटी कपड़ा, और 14% वो वांट्स के लिए यूज़ करेगा, मूवीज़ के लिए जाना, फ्रेंड्स के साथ आउटिंग करना, जो भी है, एंड 1% जो है वो चैरिटी करेगा। और जो बचा हुआ 35% है, यानी 50 + 14 + 1 + 35, यानी टोटल 100 हो रहा है, तो बचा हुआ जो 35% है वो इन्वेस्ट करेगा, यानी 10,500 रुपये जो है वो हर महीने निवेश करेगा। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे, सैलरी बढ़ेगी तो निवेश भी बढ़ते जाएगा, उसकी नीड्स की जो ज़रूरत है वो भी इन्फ्लेशन के साथ साथ बढ़ेगी। तो यहाँ पे विद 10% रिटर्न, राइट, विद 10% रिटर्न हम देखते हैं कि वो कितना कॉर्पस क्रिएट करेगा 20 सालों में, अगर वो ये सिंपल ट्रिक फॉलो करता है तो फाइन। तो यहाँ पे उसने शुरुआत कर दी। मैं यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, जो आप भी सीख सकते हैं। यहाँ पे हमने रेट कितना कंसिडर किया हुआ है 10%, लेकिन वो एवरी मंथ इन्वेस्ट कर रहा है तो हमने उसको डिवाइड बाय 12 किया हुआ है। अब अगेन यहाँ पे 12 महीने हैं तो मैंने 12 लिया हुआ है। कितना रुपया निवेश करेगा पहले 12 महीने? 10,500, 10,500 रुपीज़। और उसके पास पहले 12 महीनों के एंड में 10% रिटर्न के हिसाब से इकट्ठा हो जाएंगे 1,33,000 रुपीज़। अब लेकिन नेक्स्ट ईयर उसकी सैलरी बढ़ेगी, तो उसने ये 133 तो ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है ना दोस्तों, तो अभी वो ये 10% के हिसाब से अगेन 12 महीने, अब वो निवेश करेगा 11,235, लेकिन उसके पास पहले से 133 भी तो निवेश किए हुए हैं, वो भी तो ग्रो होंगे, यानी कंपाउंड होगा, राइट। तो पहले का पैसा भी तो ग्रो होगा। तो यहाँ पे उसके पास दूसरे साल में हो जाएंगे 2,89,000, फिर हो जाएंगे 471, फिर 684, और सैलरी बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे उसके पास आखिरी साल में, विच मीन्स उसके 20th ईयर में, यानी 47 के होने पर उसके पास इकट्ठा हो जाएंगे करीब करीब 1,58,00,000 रुपीज़। तो ये तो हमने देखा 10% के हिसाब से।
लेकिन अगर लॉन्ग टर्म गोल्स है और मान के चलते हैं कि उस इंसान को 10 यानी राम को 10% नहीं बल्कि 12% मिले और 15% रिटर्न मिला, जो कि पॉसिबल है लॉन्ग टर्म में, अगर वो थोड़ा एग्रेसिवली अपने रिस्क को अगर समझ के सही प्लानिंग के साथ अगर वो अपनी इनकम का 35% अगर मैनेज करता है, तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे उसके पास रहेंगे, देखिए इसको मैं थोड़ा ड्रैग कर लेता हूँ, ओके ये देखिए उसके पास रहेंगे 1,96 लाख रुपीस, सेम, बस सिर्फ यह है कि हमने परसेंटेज को चेंज कर दिया है। उसके पास रहेंगे 1,96 लाख, और यही अगर उसे 15% रिटर्न मिलता है, जो कि स्मॉल कैप मिड कैप में पॉसिबल है लॉन्ग टर्म में, अगर राम का रिस्क एपेटाइट थोड़ा ज़्यादा है और अगर वो वॉलेटिलिटी को सही से समझता है, तो उसके पास रहेंगे 2,75 लाख रुपीस। तो दोस्तों ये तो हुआ 30,000 रुपीज़ की सैलरी के हिसाब से हमने जो है काउंट किया। मान लीजिए कोई इंसान है जो पढ़ा लिखा है, ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा कि राम पढ़ा लिखा नहीं है, मे भी राम फ्रेशर है, लेकिन मान के चलते हैं कि कोई इंसान ऑलरेडी अपने 30s में है और वो आज मतलब इंजीनियर है, MBA किया हुआ है, बहुत मतलब डूइंग गुड इन लाइफ, मान के चलते हैं उसकी इनकम है 1 लाख रुपीज़ अ मंथ, और ये सेम लॉजिक वो अप्लाई करता है, 50% नीड्स, 14% वांट्स, 1% चैरिटी एंड 35% इन्वेस्टमेंट। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे उसके पास 5,28 लाख रुपीज़ इकट्ठा होंगे विद 10% रिटर्न, 6,53 लाख रुपीज़ इकट्ठा होंगे विद 12% रिटर्न, एंड 9,18 लाख रुपीज़ इकट्ठा होंगे विद 15% रिटर्न। चलो मान के चलते हैं 1 लाख नहीं, मतलब ये फॉर्मूला मैंने लगा दिया, अब एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड। चलो किसी की सैलरी है 45,000 या 50,000, ठीक है, तो यहाँ पे सेम लॉजिक अगर वो इंसान अप्लाई करता है, तो आई एम अज्यूमिंग कई लोगों की 28 में सैलरी होती है 50,000, मेट्रो सिटीज़ में तो होती है, तो यहाँ पे 2,64 लाख, 3,26 लाख एंड 4,59 लाख रुपीज़ की वेल्थ क्रिएट की जा सकती है। So the idea here is to increase your SIP and of course try and increase your income with the help of change in jobs. तो ये तो हो गया दोस्तों पहली शीट। आइए अब समझते हैं दूसरी शीट। अगेन ये भी थोड़ी अच्छी शीट है जो मैंने आपको समझाने के लिए बनाई थी। तो मान के चलते हैं कोई इंसान है जो 10,000 रुपीज़ की SIP कर रहा है और उसे सिर्फ 4% का रिटर्न मिल रहा है। तो यहाँ पे इसके बाद वाली शीट भी बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, सीखने जैसी है, तो देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। यहाँ पे देखिए 4% उसे रिटर्न मिल रहा है, 12 महीनों के लिए वो इंसान निवेश करेगा, 10,000 रुपये। तो पहले 12 महीनों के अंत में उसके पास रहेंगे 1,22,000 रुपीज़। लेकिन दूसरे साल जो है ये 122 भी तो निवेश किया हुआ होगा ना, तो यहाँ पे वो 10,000 रुपीज़ ही इन्वेस्ट करेगा और उसके पास टोटल इकट्ठा हो जाएंगे 2,50,000 रुपीज़। फिर थर्ड ईयर में उसके पास इकट्ठा हो जाएंगे 3,83,000 एंड सो ऑन। तो दोस्तों ये तो हुआ 4% रिटर्न के हिसाब से, विच मीन्स कि कोई इंसान अगर सेविंग अकाउंट में अपने पैसे रखता है और 10-10 हज़ार रुपये या रिकरिंग डिपॉजिट में 10-10 हज़ार रुपये डालता है तो क्या होगा। ये हर महीने है और हर 12 महीनों के लिए है, मतलब पहला साल, दूसरा साल, सो दीज आर द ईयर्स। अब हम देखते हैं 8%, 10%, 12% एंड 15% के हिसाब से उस इंसान के पास कितने पैसे इकट्ठा होंगे। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला डाल के रखा है बिकॉज तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने फॉर्मूलाज डाल के रखे। तो ये है दोस्तों नतीजा कि कोई इंसान अगर सिर्फ 10,000 रुपीज़ की SIP करता है फॉर 20 ईयर्स, उस SIP को बढ़ाए बिना, तो 4, 8, 10, 12 और 15% के हिसाब से उसके पास ये वैल्यूज़ होगी। अब ये वैल्यूज़ जो है ना दोस्तों, हम यहाँ पे जरा पेस्ट करते हैं। मैं आपको बताऊंगा मैंने क्यों ये किया। इसका रीज़न ये है, अब यहाँ पे मान लीजिए कि कोई इंसान अपनी सैलरी बढ़ने के साथ साथ नॉमिनल 6% से, इन्फ्लेशन 6% से बढ़ता है तो अपनी SIP को भी बढ़ाता है। तो देखिए दोस्तों ये फिगर्स कितने चेंज हो गए। यहाँ पे पहले 4% के हिसाब से इकट्ठा हुआ था 36 लाख, लेकिन जस्ट बिकॉज उस इंसान ने 6% से अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया हर साल, तो उसके पास इकट्ठा हो गए 62 लाख। यानी अगर मैं एब्सोल्यूट रिटर्न्स देखूं तो सिर्फ अपनी SIP को इनकम बढ़ने के साथ साथ क्यों बढ़ाना चाहिए, उसके पास 25 लाख रुपए ज़्यादा रहेंगे कंपेयर टू 36 लाख, यानी उसके पास पूरा 70% अमाउंट जो है वो ज़्यादा रहेगा।
राइट। सो अब यहाँ पे उसके पास रहेंगे 93 माइनस 59, राइट। तो ये जो है फॉर्मूला हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, तो सेम यहाँ पे हमको जो है रिटर्न्स दिख जाएंगे। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो देखो यहाँ पे उसके पास इकट्ठा हुए थे 2 करोड़ 13 lakhs विथ 15% रिटर्न, लेकिन यही SIP को 6% से बढ़ाने के कारण उसके पास इकट्ठा होंगे 2 करोड़ 13 lakhs, 1 करोड़ 51 की जगह पे 2 करोड़ 13 lakhs। तो दोस्तों ये एक सजेशन रहेगा कि अपनी इनकम को बढ़ाने की कोशिश कीजिए और साथ साथ में अपने निवेश को भी बढ़ाइए और कोशिश कीजिए कि अगर आपके गोल्स लॉन्ग टर्म है तो आप ज़्यादातर लॉन्ग टर्म के लिए कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हो जो आपको 12% to 15% के बीच का रिटर्न दे, जो है इक्विटी। और शॉर्ट टर्म है तो अगर मीडियम टर्म गोल्स है तो आप 8% या 10% वाले इंस्ट्रूमेंट्स देख सकते हैं, जैसे कि हाइब्रिड फंड्स और अगर आप या फिर डेट फंड्स। और अगर बहुत ही शॉर्ट टर्म गोल्स है तो आप डेट फंड्स ही देख सकते हैं या रिकरिंग डिपॉजिट देख सकते हैं या फिक्स डिपॉजिट देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप अपने रिटर्न्स क्रिएट कर सकते हैं। अभी जो आखिरी शीट है, जैसे मैंने आपको बताया था, बहुत ही इंटरेस्टिंग शीट है। आइए समझते हैं शीट को। अब तक हमने क्या सीखा, आई होप मैं आपको बोर नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा स्लो जा रहा है। आप चाहिए तो ये वीडियो को 1.25 पे देखिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पे हमने सीखा कि कैसे 30,000 की सैलरी से भी डिवाइड करके सही बजटिंग करके जो है आप अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। अगर इनकम ज़्यादा है तो ज़्यादा की वेल्थ भी क्रिएट हो सकती है, 50,000 60,000 वॉट एवर इट इज़। फिर हमने समझा कि कैसे SIP को बढ़ाने से आप ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, कितना इम्पैक्ट आ जाता है। और फिर हमने समझा, अभी हम ये थर्ड शीट में समझेंगे कि यहाँ पे आपको, ये मैं आपको पहले एक बेसिक समझा देता हूँ। मान लो आपको 1 लाख रुपया डबल करना है, 2x 1 साल में, तो आपको कितना रिटर्न चाहिए होगा, ये हम चेक करेंगे। तो मैं यहाँ पे रेट का फॉर्मूला लगाऊंगा। कितने सालों में डबल करना है, 1 साल में। कितना रुपया है, 1 लाख। कुछ भी हो सकता है, 1 लाख क्यों, 2 लाख का 4 लाख, 3 लाख का 6 लाख, लेकिन हमने एग्जाम्पल के लिए डबल 1 का 2 पकड़ा हुआ है, टू मेक इट ईजी। फ्यूचर में कितने पैसे चाहिए, यानी 1 साल बाद हमें चाहिए 2 लाख। तो उस इंसान को 100% रिटर्न जनरेटिंग इंस्ट्रूमेंट वाले में अपने पैसे निवेश करने होंगे, सो दैट वो 1 साल में अपने पैसे डबल कर पाएगा। आइए समझते हैं, अगर उस इंसान को 2 सालों में अपने पैसे डबल करने हैं, 1 लाख का 2 लाख करना है 2 सालों में, तो उसे कितने % पे अपने पैसे इन्वेस्ट करने होंगे, 41% पे। फिर अगर उसे 3 सालों में अगर अपने पैसे डबल करने हैं, 1 लाख का 2 लाख करना है, तो उसे 26% पे अपने पैसे इन्वेस्ट करने होंगे, एंड सो ऑन। विच मीन्स कि अगर आप ऑब्जर्व करोगे, जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे रिटर्न की रिक्वायरमेंट कम हो रही है। यानी 1 लाख को अगर डबल करना है, 2 लाख करना है, तो 5 ईयर्स में अगर डबल करना है तो 15% का रिटर्न चाहिए होगा। और वही अगर 7 ईयर्स में डबल करना है तो 10 ईयर्स के रिटर्न के हिसाब से वो पैसे डबल हो जाएंगे। अब ये तो हमने समझा डबल। अब समझते हैं कि 1 लाख को 3 लाख करने हैं, 3 गुना करने हैं, लेकिन 1 साल में, तो यहाँ पे कितना रिटर्न चाहिए होगा, अगेन 1 साल। लेकिन हमें 1 लाख को कितना करना है, 3 लाख करना है इस बार, 2 लाख नहीं करना है, 3 गुना करना है 1 साल में, तो 200% का रिटर्न चाहिए होगा। यही अगर 2 सालों में 1 लाख को 3 लाख करना है तो 73% का रिटर्न चाहिए होगा, एंड सो ऑन। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग शीट है जो आपको ये समझने में, मान लो आपका कोई गोल है, आपके पास एक लमसम अमाउंट है 10 लाख का, और आप चाहते हो कि मुझे उसे जो है 3 गुना करना है, 10 लाख को 30 लाख करना है, लेकिन 20 सालों में करना है। तो 10 यानी 3 गुना करना है, 10 लाख को 30 लाख करना है 20 सालों में, तो आपको 6% का रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो ये एक शीट है जो आपको हैंडी आएगी, आपको काम आएगी ये समझने के लिए कि मुझे कितना % रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए। यही अगर हम 5 गुना करें तो यहाँ पे अगेन रेट का फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करते हैं तो 1 साल में अगर हमें 1 लाख को 5 लाख करना है, 5 गुना करना है, तो हमें 400% का रिटर्न चाहिए होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा
रिस्की हो जाएगा। आई थिंक इनफैक्ट दिस इज नॉट पॉसिबल एज वेल। फिर 2 सालों में अगर उसको 1 लाख को 5 लाख करना है तो 124% रिटर्न। तो अभी देखिए यहाँ पे जो रियलिस्टिक है मैं आपको बताता हूँ, अगर 1 लाख को 5 लाख करना है 10 सालों में तो 17% का रिटर्न चाहिए होगा। 1 लाख को 5 लाख करना है 15 सालों में तो 11% का रिटर्न हम एक्सपेक्ट अगर हम करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट पे, तो आपकी जो रकम है वो 15 ईयर्स में 5 गुना हो सकती है, राइट। अब हम समझते हैं 10 गुना अगर करना है तो, यानी 1 लाख को 10 लाख करना है या 10 लाख को 1 करोड़ करना है, 10 गुना, तो हमें कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करना होगा। अगेन रेट का फॉर्मूला सेम 1 साल, लेकिन इस बार हमें 1 लाख को जो है हमें इस बार 10 लाख करना है तो 900% का रिटर्न चाहिए होगा। यही अगर हम 2 सालों में अगर हमें 1 लाख को 10 लाख करना है तो 216% का रिटर्न चाहिए होगा, एंड सो ऑन। लेकिन अगेन अगर हम रियलिस्टिकली सोचे, मान लीजिए आज आपके पास 10 लाख है और अगर आपको उसको 1 करोड़ बनाना है निवेश करके, लेकिन रियलिस्टिकली हमें उसको 20 सालों में 10 लाख को 1 करोड़ बनाना है, तो हमें जो है 12% के रिटर्न के हिसाब से हमें उन पैसों को जो है हमें निवेश करना होगा। तो दोस्तों ये 3 शीट्स थी, ओके, जो मैंने आज आपको बना के दिखाई। आई एम श्योर अब आपको कुछ सीखने मिला इस वीडियो से। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करोगे, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो रिकॉर्डिंग करके अपलोड करने में और आप तक पहुंचाने में, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इन कैलकुलेशंस को आपके उन दोस्तों के साथ जिनको लगता है कि उनकी सैलरी कम है और उन्हें अभी निवेश नहीं करना चाहिए और वो सैलरी बढ़ने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो उन्हें कहिए कि शुरुआत करें। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। हमारे हर संडे और वेडनेसडे वाले वीडियोस अपलोड होते ही आपको आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने का जो है मौका मिलता है। तो आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी इंप्रूव होते जाएगी और आप फाइनेंशियली वाइज बनते जाओगे। आप हमारी वेबसाइट theartofwealthbuilding.com पर भी विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला तो लाइक और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल।